हेलो नमस्कार दोस्तों। राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो राजस्थान के लोक देवता हैं, जो राजस्थान के लोक देवता से संबंधित हमारे राजस्थान के कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पीटीईटी हो, बीएसटीसी हो, पशु परीक्षर हो, पटवारी हो, यानी कि राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम्स हो, सभी के अंदर राजस्थान लोक देवता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का लोक देवता। आज हम इस लोक देवता टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो बार-बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ये 50 क्वेश्चन वो प्रश्न है साथियों जो हर बार किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और आने वाले हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो आज हम राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके टॉपिक में बार-बार परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और हम इस टॉपिक का बिल्कुल निचोड़ पढ़ लेंगे, यानी कि इस टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी क्वेश्चनों को हम देखते हैं साथियों, राजस्थान के लोक देवता। तो साथियों, हम सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। राजस्थान के लोक देवता महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, बिल्कुल सटीक रूप से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना है, क्योंकि साथियों जो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ वो आपके लिए करता हूँ और ये आप सभी का ही यूट्यूब चैनल है। इस पे राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी, नई वैकेंसियों की जानकारी और राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? बताओ साथियों, वीर लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ स्थित है? नागौर के अंदर। बिल्कुल याद करना है साथियों, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ साथियों, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है? आप इसे जहर पीर के नाम से भी जान सकते हैं कि किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से जाना जाता है, तो वो है गोगा जी। ये हमेशा याद रखना है साथियों, मोस्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक रूप से। लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थल है नागौर के अंदर। जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है? गोगा जी को। क्वेश्चन नंबर अगला है, लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि किस सन में ली थी? बताओ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोक देवता रामदेव जी हैं, इन्होंने जो जीवित ही समाधि ली थी साथियों रामदेव जी ने, ये भी याद रखना है। वो किस सन में ली थी? तो सन 1458 के अंदर बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। क्वेश्चन बनता है कि किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? तो वो है रामदेव जी। कौन है साथियों? रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है साथियों, गोगा मेडी कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि गोगा मेडी कहाँ स्थित है। बहुत सीधा क्वेश्चन है। तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर कहाँ गोगा मेडी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जेत मलोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बताओ साथियों, जो जेत मलोत राठौड़ हैं उसको किस लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आलम जी को। कौन से साथियों? आलम जी, बालम जी के नाम से जेत मलोत राठौड़ को जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखने योग्य प्रश्न है कि जेत मालोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है आलम जी। क्या साथियों? आलम जी के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखने के लिए बालम जी भी आप कह सकते हैं कि बालम जी किससे किसे जाना जाता था? तो जेत मलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता था? आलम जी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह को बढ़ता है? बताओ भाई साहब, गोगा जी का मेला किस माह को बढ़ता है? जल्दी जल्दी बताना है, याद करना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन हैंड टू हैंड, लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद के अंदर बनता है। भादवे के अंदर गोगा जी का मेला बढ़ता है। किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? बताओ साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने कोई सा भी एग्जाम नहीं छोड़ा है, सारे एग्जाम्स के अंदर ये आता है। किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? तो वीर कल्ला जी का। किसका साथियों? वीर जो कल्ला जी हैं वो कल्ला जी का संबंध मीराबाई से था। तो ये भी याद रखना है कि वीर कल्ला जी का संबंध किससे था? मीराबाई से था। क्वेश्चन आ सकता है कि मीराबाई का संबंध किस लोक देवता से था? तो मीराबाई वीर कल्ला जी का संबंध मीराबाई से था। किस लोक देवता का समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस लोक देवता का समाधि स्थल होता है साथियों? लोक देवता का, उसकी बनावट मकबरे नुमा है। किस लोक देवता की है? बताओ। आ सकता है कि किस लोक देवता का जो समाधि स्थल है वो मकबरे नुमा है, तो वो है गोगा जी का। ये याद रखना है, ये गोगा जी बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा जाता है। तो ये कन्फर्म याद करना है कि किस लोक देवता का समाधि स्थल मकबरे नुमा है, उसकी बनावट मकबरे नुमा है, तो वो है गोगा जी। अगला क्वेश्चन है, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? बताओ साथियों, जो सर्प काट देता है
तो उसके इलाज के लिए किस देवता को पूजे जाते हैं? तो ये क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थियों का गलत होता है, क्योंकि इसमें तेजा जी को अधिकतर भरते हैं। तो साथियों, अगर आपके ऑप्शन के अंदर गोगा जी आ रहा है तो गोगा जी पहला आपका चांस होगा कि सर्पदंश इलाज के लिए किस देवता को पूजा जाता है? गोगा जी को। अगर आपके ऑप्शन में गोगा जी है ही नहीं है तो आपको तेजा जी सेकंड नंबर पर यूज करना है। तो ये याद रखना है कि सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता को पूजा जाता है? गोगा जी को पूजा जाता है। अगर गोगा जी आपके सामने नहीं है तो तेजा जी को पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताओ साथियों, ऐसा कौन सा राजस्थान का लोक देवता है जिसने महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था? तो वह है गोगा जी। क्या साथियों, ये गोगा जी को ढंग से गोगा की तरह याद रखना है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। अगला क्वेश्चन है, साथियों आप कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी करो, इन क्वेश्चनों को रट लो, 3-3 बार इस वीडियो को देख लो। आपकी जो राजस्थान के लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3, वो क्वेश्चन आपके इस वीडियो के बाहर से छूटने वाले नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। ये भी आपको कन्फर्म याद रखना है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देवी को शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है? यानी कि किस देवी को बच्चों की रक्षक देवी भी कहा जाता है, शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है? तो वह महामाया माता। कौन सी साथियों? महामाया माता है, वो बच्चों की देवी है, शिशु की देवी है। आपको कंफर्म याद रख लेना है कि किस देवी को शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है? महामाया माता को, क्योंकि ये 6 से 7 बार तो बीएसटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर है? लोक देवी है जीण माता, उसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका है सीकर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? सीकर जिले के अंदर लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लेग व उट्टू के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। बताओ साथियों, प्लेग जो महामारी आती है बहुत बड़ी, प्लेग एवं उट्टू के रख देवता, जो उट्टू की बीमारी आती है उनके भी देवता वो है बाबू जी। क्या साथियों, प्लेग व उट्टू के बीमारी के प्रसिद्ध देवता कौन है? बाबू जी है। आप इसे प्लेग व उट्टू के रक्षक भी मान सकते हैं। तो कौन है? बाबू जी हैं। प्लेग व उट्टू के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो है बाबू जी हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, लोक देवता जो मल्लीनाथ हैं उसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ साथियों? बाड़मेर के अंदर लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है और बाड़मेर जिले के अंदर तिलवाड़ा के अंदर यह मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताओ भाई साहब, केजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी का। किसके साथियों? जो गोगा जी का थान है साथियों, वो अधिकतर खेजड़ी के नजदीकी बनाया जाता है, खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है और खेजड़ी वृक्ष लोक देवता तेजा जी का प्रतीक भी है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी के चबूतरे को, थान व पुजारी को क्या कहा जाता है? बताओ भाई साहब, तेजा जी के चबूतरे को हम थान कहते हैं। ये भी याद क्वेश्चन आ सकता है कि तेजा जी के चबूतरे को क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं या मंदिर कहते हैं। तो तेजा जी के जो चबूतरा होता है उसको थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। क्या कहा जाता है साथियों? घोड़ला पुजारी को कहा जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं और पुजारी को घोड़ला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? बताओ साथियों, जो एक 13 ताली नृत्य होता है राजस्थान के अंदर, वो किस लोक देवता की भक्ति के अंदर किया जाता है, किन उनके भजनों के अंदर किया जाता है? तो वह रामदेव जी। क्या साथियों, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी की। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी हैं। बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी हैं। तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी है नागणेची माता। क्या साथियों, नागणेची माता राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। हम निचोड़ पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता की, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागणेची माता। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजा जी का समाधि स्थल है। बताओ भाई साहब, तेजा जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरसरा के अंदर। कहाँ पर है साथियों? सुरसरा के अंदर तेजा जी महाराज का समाधि स्थल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गवालों के देवता के रूप में विख्यात हैं। बताओ साथियों, जो गायों को चराते हैं गवाला, उनके देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गवालों के देवता है देव बाबा। क्या साथियों, देव बाबा गवालू के देवता हैं। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि
हमारे क्वेश्चन के सामने जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वहां पर हमारा दिमाग चक जाता है, उन क्वेश्चन को गलत भर के आते हैं, उनका आंसर गलत देके आते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्वालों का देवता कौन है साथियों? देव बाबा। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का बचपन का नाम था, बताओ। करणी माता है देशनोक बीकानेर के अंदर, उसका बचपन का नाम क्या था? तो उसका बचपन का नाम था रिदुबाई। क्या साथियों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिदुबाई था। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी को अवतार माना जाता है, बताओ साथियों। बाबूजी को अवतार माना जाता है, किसका अवतार बाबूजी को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का। किसे साथियों? लक्ष्मण का बाबूजी को अवतार माना जाता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के अंदर राजस्थान के लोक देवता के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, और आने वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।